पूरी तरह से काल्पनिक, पूरी तरह से झूठी, पूरी तरह से तथ्य क्या है कि 32,000 महिलाएं विदेशों में आतंकवादियों के साथ। बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है, इनके पास एक भी शहीद नहीं है, इनके पास एक भी क्रांतिकारी नहीं है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। और ठीक हो अंकल जी? जी। आज 7वां दिन है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है, ये नौजवान संगठन के द्वारा दिल्ली में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में दिया जा रहा धरना है। धरना नहीं है बल्कि ये कर्मिक भूख हड़ताल है। 24 घंटे के लिए 5 लोग यहाँ बैठते हैं। आज 3 महिलाएं 2 युवा बैठे हैं, परसों 5 महिलाएं थी। और ये इस लगातार प्रोटेस्ट के ज़रिए लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि लोग ऐसे मामलों पे संज्ञान लें। हरियाणा में एक मोटी बात कही जाती है कि बेटी और रोटी बराबर होती हैं, और वो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज बेटियों के मान और सम्मान का और इज्जत का खतरा पैदा हो गया है, और एक ऐसे दबंग लोगों द्वारा जिसके ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो उनके ऊपर मुकदमे के रूप में दर्ज ना हो, और वो केवल और केवल सरकार की सह पे लगातार मीडिया के ऊपर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी हीरो बना हुआ है। वो कह रहा है भाई जो मेरे ऊपर मुकदमे है वो उनका मेरे अब नहीं है, मैं उनसे बरी हो चुका हूँ। किसी भी मुकदमे से आज तक वो बरी नहीं हुए, क्योंकि जैसे आप अभी जो एक सवाल कर रहे थे कि भाई जब FIR दर्ज होगी तो फिर आगे का क्या। FIR दर्ज होने में भी 10 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। ये इस बात का संकेत है कि राज में बैठा हुआ व्यक्ति अपने राज के दम पे तमाम चीज़ों को दबा सकता है, और वो दबाने में कामयाब रहे हैं। वहाँ प्रोटेस्टर जो खिलाड़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक उसके खिलाफ FIR से अगले कदम नहीं उठाए जाते, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, वो उस संघ से उसको बाहर नहीं किया जाता जिसके वो अध्यक्ष बनाए गए हैं, हटाया जाता, हाँ, तो वो जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाती और वो लड़ाई के मैदान में, तब तक इस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। आज ये इस स्वरूप में है, कल दूसरे स्वरूप में हो सकता है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी तो क्योंकि सरकार का व्यक्ति है, सरकार जानबूझ के गिरफ्तारी नहीं कर रही। अभी तो 2 दिन पहले तक तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जो इस बात को कर सकते हैं, जो बड़ी बड़बोली बातें करते हैं, रेडियो के ऊपर आकर मन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करते हैं, उनके लिए ये बेटियां आज नज़र नहीं आती। कल जब चुनाव में अगर उनको इनकी ज़रूरत होती तो वो जाके सीधी भी बात कर लेते। इसलिए इस एक दबाव के चलते केंद्र सरकार का, क्योंकि वो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो एक संघ का अध्यक्ष है, तो वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है जिस पार्टी की सरकार है, वो जानबूझ के गिरफ्तार नहीं करे और लंबा चला दो किसी भी बात को, ताकि लोग निराश हो के, थक के और वापस चले जाएं। इस सरकार की बुनतरी आ रही है। हमेशा से किसानों को इन्होंने थकाने की कोशिश की, इससे पहले इन्होंने मजदूरों को थकाने की कोशिश की, कर्मचारियों को थकाने की कोशिश, सबको ऐसा ही करते हैं। ये ऐसे बेशरम और घाघ हैं कि ये चेहरे पे तो दिखावेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी, इनके ये होता है। दिखावा करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन जितने भी बड़े कांड आए हैं बेटियों के साथ घटनाओं के, उनमें सबसे ज़्यादा BJP के लीडर मिले हैं, MP MLA और मंत्री तक भी मिले हैं। सर 17 दिन हो गया हमारे महिला पहलवानों को बैठे हुए जंतर मंतर पे, और हमारे जो महिला विकास मंत्रालय की जो मंत्री है स्मृति ईरानी जी, अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है द केरला स्टोरी, वो देखने गई है वो मूवी को, लेकिन महिला विकास मंत्रालय की मंत्री होते हुए पहलवानों के लिए उनका एक बोल नहीं निकला। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्मृति ईरानी एक ज़माने में छोटी छोटी बातों को लेके जंतर मंतर पे आती थी, बड़े बड़बोली बातें करती थी, और आज उनको महिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती, गैस का सिलेंडर कहीं दिखाई नहीं देता। और ये जो मूवी की आपने जिक्र किया है, ये मूवी पूरी तरह से काल्पनिक, पूरी तरह से झूठी, पूरी तरह से तथ्यहीन स्टोरी है। क्योंकि इसका जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक है, उससे जब सवाल किए गए कि भाई आप कैसे कह सकते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि 32,000 महिलाएं विदेशों में आतंकवादियों के साथ मिल गई और यहाँ केरला से गई हैं, उन्होंने ऐसा कहा। जब उससे पूछा गया तो जिस संस्था का वो नाम ले रहे हैं, उस संस्था में टोटल संख्या ही
ऑन रिकॉर्ड 40,000 लोगों की है। अब 40,000 लोगों की जब संख्या है, उसमें 32,000 केवल महिलाएं, वो भी केरला की महिलाएं हैं। तो जब ये बात आगे खोलने के लिए बढ़ी तो आगे पता चला धीरे धीरे, उसने कहा फिर ना 40 तो नहीं है, वो 32 तो नहीं है, गणीय महिलाएं हैं, अनेक महिलाएं हैं। उन्होंने बाद में जब डिस्क्लेमर में जो हाँ, है 3200 कर दिया। सुनो, नहीं अब 3200 कर दिया, 3200 कर अब दिया। इसके नहीं अब 3200 भी नहीं किया, तो डिस्क्लेमर में उन्होंने उससे काल्पनिक आगे भी बोल दिया। हाँ, वो काल्पनिक कह दिया। ये कब कहा? जब तथ्य सामने आए और उनकी बता के हमारे तो केवल 3 महिलाओं के उदाहरण है। 32,000 कहने वाले लोग 3 महिलाओं पे आ जाए और वो तीनों महिलाओं के भी वीडियो अगर सामने आते हैं तो उससे पता लग सकता है कि ये काल्पनिक है। ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है। इनके पास एक भी शहीद नहीं है, इनके पास एक भी क्रांतिकारी नहीं है, इनके पास एक भी देशभक्त नहीं है। इन्होंने तो क्रांतिकारियों के खिलाफ गद्दारी का काम किया हमेशा, जब से ये पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक। इनका मोटा काम है लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटो, नफरत बांटो और लोगों के चेहरे पे कुछ कहो और व्यवहार में कुछ करो। इसलिए स्मृति ईरानी जो इस फिल्म ने देखने जाती है तो वो काल्पनिक बातों को आगे बढ़ाने का, लोगों में एक ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा करने का काम कर रही है, जिस भ्रामक स्थिति के कारण लोग आपस में अपने असली मुद्दों को भूल जाएं तो और आप नकली ये कहना मुद्दों चाहते हैं जो मूवी है प्रोपागेंडा है, पूरी तरह से काल्पनिक, झूठी और तथ्यहीन, पूरी तरह से तथ्यहीन, झूठी और काल्पनिक है। सिर्फ लोगों में फूट डालने के लिए इस मूवी को लेके आ गया है। और ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, ये कश्मीर फाइल पे भी ऐसे जाते हैं, अब केरला फाइल पे भी ऐसे जाते हैं। ये दुनिया भर की और जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के ऊपर इन्होंने पीके का विरोध किया। पीके जो पूरी तरह से साइंटिफिक कहानी है, जो तथ्यों पर आधारित है, जो प्रैक्टिकल देते हैं, उसका विरोध केवल इनके द्वारा किया गया। देश के प्रगतिशील लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। उसमें 84 के दंगे दिखाए गए थे। कि हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ। चाहे वो कौन सी भी फिल्म हो, जो फिल्म सच्चाई को सामने लेके आती है वो फिल्म ये नहीं देखेंगे, उसका प्रचार नहीं करेंगे। ये तो इतने बेशरम है कि यूपी में इन्होंने उसको टैक्स फ्री कर दिया, जहाँ इनकी सरकार है। और जगह भी कर सकते हैं, और कुछ जगह बैन लगा दिया। बंगाल में बैन है, बंगाल में और तमिलनाडु में बैन लगाया है। तो वहाँ दूसरी बात कह रहे हैं कि वो इसको तथ्यों को सामने लाना। हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज बड़ी बड़बोली बेशरम बोली बात करे जाता है, तो ऐसी बात करते तो इनके सारे नेता महिला पहलवानों के पक्ष में तो आए अनिल विज। नहीं, महिला वो केवल एक दिखावा है। इनमें एक और खास बात वो है कि इनके 99 व्यक्ति तो एक भाषा बोल लेंगे, कोई एक व्यक्ति आके ना दूसरी भाषा बोल जाएगा। वो एक व्यक्ति ऐसी भाषा क्यों बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि लोगों को भ्रम की स्थिति में डाल दिया जाए। लोगों को ये, जैसे आपने कह दिया कि भाई वो तो उनके पक्ष में बोला, पक्ष में बोला तो वो बात करो ना। अगर पक्ष में बोला होता, अपने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाओ ना। 3 अकेडमी बंद कर दी, जहाँ के पहलवान उनसे मिलने के लिए गए, उनके समर्थन में गए, उनके कोच को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो गृह मंत्री हैं, उसका काम नहीं बनता। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए ऐसा करें। सरकार की क्या स्थिति है इस टाइम इंडिया के अंदर? क्या देखो, सरकार की स्थिति तो हम सारे जानते हैं। सरकार की स्थिति है साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से लोगों को दबा के रखना। अभी इसी आंदोलन के लिए छोटे छोटे खिलाड़ी जो यहाँ हमारे नरवाना के स्टेडियम में जो खेल रहे हैं, उनके कोच, जब हम उनसे बात करी कि भाई आपके खिलाड़ियों के साथ ये हो रहा है, ये बच्चे जब आगे जाएंगे, उनमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी, इनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग आइए प्रोटेस्ट में। कल हम यहाँ मसाल जुलूस निकालना चाहते हैं, उस मसाल जुलूस में शामिल होइए। तो वो इनकार करके कि ऊपर से दबाव है, सरकार ने बिल्कुल हिदायत दे दी है, अगर कोई भी गया तो उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ये साफ है कि दबा के काम। जंतर मंतर बैरिकेड लगाए गए हैं, उनको बेल्ट कर दिया गया है। सरकार क्या चेताना चाहती है? क्या यह आंदोलन आगे तक जाएगा? सरकार का लग रहा है जिस तरह से उनको बेल्ट किया गया है, ताकि किसान आगे दोबारा ना पहुंच पाए जंतर मंतर पे, उनको बेल्टिंग कर दिया गया है बैरिकेड। देखो, वहाँ केवल किसान नहीं जा रहे, वहाँ नौजवान भी जा रहे हैं, वहाँ खिलाड़ी भी जा रहे हैं, तमाम तरह के लोग जा रहे हैं, हर रोज़ जा रहे हैं, कर्मचारी भी जा रहे हैं। तो वो इस तरह की बाधाएं पैदा करके आंदोलन को कमज़ोर करने का मुगालता यदि सरकार का है तो वो उसकी गलतफहमी है। बड़े बड़े तानाशाहों को इस देश की जनता ने झुकाया, और इस देश में नहीं पूरी दुनिया में झुकाया है। ये तानाशाही पूर्ण रवैया है। ये लोगों के अपने आंदोलन करने के अधिकार को भी छीन लेना चाहते हैं। ये 95% लोगों को इतना गरीब बना देना चाहते हैं कि केवल 5% लोगों का राज रहे, और वो अडानी अंबानी जैसे लोग होंगे या बहुत ताकतवर लोग होंगे, बाकी लोग उनके गुलाम होंगे, उस जगह पे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए ये ऐसी बाधाएं पैदा करते हैं।
आज ये जो धरना आप जो नरवाणी कोर्ट के बाहर है 7वां दिन है, आगे भी रहेगा सर? नहीं, ये धरना शुरुआत से ही 1 सप्ताह के लिए शुरू किया गया था और ये उस उद्देश्य से किया गया था कि 1 सप्ताह के दौरान हम अलग अलग लोग यहाँ इस पे आएँ और हम इस बात का प्रचार प्रसार करें। इसका असर ये हुआ कि नरवाणे में दूसरी जगह पे भी धरने हुए। कल ही बस स्टैंड पे अन्य लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया, उससे पहले किसान भी प्रदर्शन करके आए। अभी कल मसाल जुलूस है, तो कल नरवाणा के एरिया के बहुत सारे संगठन जो अलग अलग काम करते हैं इस ज्वाइंट प्लेटफार्म पे यहाँ आएंगे मसाल जुलूस के लिए। शाम को 6 बजे शाम को 6 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे। जैसे ही थोड़ा अंधेरा शुरू होगा उसके बाद ये पूरे शहर में मसालों को लेकर के नारेबाजी करते हुए लोगों के बीच में इस मांग को लेके कि सवाल केवल जो जंतर मंतर पे 3 खिलाड़ी बैठे उनका नहीं है, सवाल है महिलाओं की आन का, बान का, शान का, इज्जत का और आबरू का। एक पक्ष तो ये है, एक फिर अवसर मिलने का। लड़कियों को बड़ी मुश्किल अवसर मिलते हैं और अवसर मिलने के बाद उनके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाएं तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगी। ऐसे जालिमों पे, ऐसे असामाजिक तत्वों पे, ऐसे गुंडा तत्वों पे रोक लगे और इस बात की हम मांग करते हैं कि FIR से काम नहीं चलने वाला, उसको कुश्ती संघ के अध्यक्ष से भी हटाया जाए, अध्यक्ष के पद से भी हटाया जाए। और इतना ही नहीं, अब हमें तो अभी पता चला कि उसकी तो सारी फैमिली उस कमेटी में, उसकी पत्नी भी उसकी में, उसका बेटा भी है, उसका दामाद भी है, उसके दूसरे लोग भी हैं, तो सारे के सारे रिश्तेदार और परिवार कब्जा कर रहे हैं, तो वो कभी भी न्याय नहीं होने देंगे। वहाँ तो उनकी बात चल ही नहीं सकती और उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको अंदर ठोका जाए, ये हमारी मांग रही है। ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप फेसबुक पे पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।